सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी यहां पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसी बीच जो रक्षा मंत्रालय के सूत्र हैं उनके मुताबिक अब जो नए नियम यहां पर रक्षा मंत्रालय बना सकता है और कहा जा रहा है कि यहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे के बाद और ज्यादा सख्ती बरतने की जो संकेत हैं वो दिए जा रहे हैं। लगातार इस मामले पर कई अपडेट सामने आ रहे हैं। अब जो नया अपडेट सामने आया है वो पूरी खबर क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी, उनसे जानेंगे। पल्लवी, जहां एक तरफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर बवाल मचा हुआ है, राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी बीच अब क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आया है? बिल्कुल सोनम, अभी तक हमने देखा कि नरवणे की किताब को लेकर लगातार भारत से जो संबंध है, उसके अलावा हमने एक और अपडेट देखा कि विदेश से कैसे इसके संबंध जुड़े हुए हैं, तमाम देशों के नाम इसमें लिए गए। उसके बाद अब ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि रक्षा मंत्रालय इस संबंध में में बैठक हुई है, जिसमें नए नियमों का मसौदा भी जो है वो तैयार करने पर जो है बातचीत लगातार चल रही है। प्रस्तावित दिशा निर्देशों में मौजूदा सेवा नियमों और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट OSA के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें समझते हैं कि आखिर क्या कुछ करना होगा और क्यों ये नियम बनाए जा रहे हो और नए नियम जो है वो क्या कुछ होंगे। हालांकि हम ग्राफिक्स के जरिए ये भी सोनम दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पहले के पुराने नियम हैं। तो अब क्या कुछ करना होगा वो बताते हैं। अगर किसी किताब में सेना के ऑपरेशन, रणनीति या संवेदनशील जानकारी का जिक्र होगा तो उसे पहले रक्षा मंत्रालय को भेजना होगा। मंत्रालय उस सामग्री की जांच करेगा और उसके बाद ही प्रकाशन की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल सोनम, इस पर जो है कोई ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक जो है वो बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से, रक्षा मंत्रालय के जो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। ये नियम क्यों बनाए जा रहे हैं ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दरअसल फिलहाल रिटायर्ड अधिकारियों के लिए किताब लिखने को लेकर कोई एक साफ और एक जैसा कानून नहीं है, लेकिन आधिकारिक गोपनीयता कानून यानी कि OSA के तहत गोपनीय जानकारी उजागर करना अपराध है। ये कानून रिटायरमेंट के बाद भी लागू रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे ऐसे रूल्स होते, रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना होता है अपने देश की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है उससे जुड़ा हुआ माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए भविष्य में विवाद से बचने के लिए साफ नियम बनाए जा रहे हैं। तो क्या क्या नियम होंगे सोनम, वो उस पर जो है हम समझ लेते हैं। ये दिशा निर्देश सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मियों पर लागू होंगे, पहला तो ये है। तो दूसरा ये है कि किताब प्रकाशन से पहले मैन्युस्क्रिप्ट को मंजूरी के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, जिसमें रक्षा मंत्रालय या सेना मुख्यालय से अनुमति लेना भी शामिल होगा। इसके अलावा मौजूदा सेवा नियमों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि OSA के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा, ताकि क्लासिफाइड जानकारी, ऑपरेशनल डिटेल्स, आंतरिक प्रक्रियाएं, उपकरण क्षमताएं, खुफिया इनपुट्स या राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है उस पर जो खुलासे हैं उसको रोका जा सके। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए भी संवेदनशील जानकारी वाली किताबों को MOD के पास वेरिफिकेशन और अनुमति के लिए जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो नियम बने हैं वो ये हैं कि काल्पनिक कार्यों यानी कि फिक्शन में भी वास्तविक संवेदनशील जानकारी का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि वो उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। या फिर और आखिरी बता दूं तो ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और क्लासिफाइड जानकारी की रक्षा के लिए लाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी इकलौता डिटेल गाइडलाइन नहीं है जो विशेष रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों की किताबें लिखने को नियंत्रित करता है। हालांकि हम सोनम, ये ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है वो पहले के नियम है और क्या कुछ जो है वो अंतर है। तो सोनम, ये जो एक्शन लिया गया है नरवणे की किताब को लेकर, क्योंकि लगातार सरकार ये कहती हुई नज़र आ रही है कि कहीं पर किताब पब्लिश्ड ही नहीं है, जो पब्लिशर है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष जो है ये बार बार कहता हुआ नज़र आ रहा है कि किताब पब्लिश है, तभी तो हम देख पा रहे हैं। तो ये एक्शन जो सोनम लिया गया है वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो और यहाँ पर जैसा कि पल्लवी ने
ने बताया कि जो नए नियम है, अब क्या तैयारियां की जा रही हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक अब यहाँ पर कहा जा रहा है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है या फिर कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है, उसका इंतजार रहेगा। बाकी जो नए नियम यहाँ पर बताए गए हैं कि ये जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो पूरा विवाद चल रहा है नरवणे की बुक को लेकर, जो जनरल नरवणे की जो किताब है उसको लेकर, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।